कहना चाहता हूँ, ये पूरा प्रोसेस नेशनल असेंबली में भी जो हुआ है, आखिर मेरा केस, हमारा केस क्या है? मैं कहता हूँ मेरा केस, जो लोग मेरे तरह सोचते हैं, तुम लोगों ने लोटों को ब्राइब करके और वो तुम्हारे एलाइज पार्टी के सामने पैरा दिलाया सिंध हाउस में और उनसे कहा देखो ये हमारे लिए वोट करेंगे। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, आप लोग को मालूम ही है कि पाकिस्तान में जो है कुछ ना कुछ होते ही रहता है। इमरान खान के चलते हो, चाहे शहबाज शरीफ के चलते हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो चलिए देखते हैं इस क्लिप में क्या है। चाहता हूँ ये पूरा प्रोसेस नेशनल असेंबली में भी जो हुआ है, आखिर मेरा केस, हमारा केस क्या है? मैं कहता हूँ मेरा केस, जो लोग मेरे तरह सोचते हैं, तुम लोगों ने लोटों को ब्राइब करके और वो तुम्हारे एलाइज पार्टी के सामने पैरा दिलाया सिंध हाउस में और उनसे कहा देखो ये हमारे लिए वोट करेंगे कि नहीं? सबने, वो 20 ने कहा हाँ करेंगे। उन्होंने कहा देख लिया, सुन लिया। ये नहीं कहा कितने करोड़ दिए थे, ये नहीं कहा कि कितने कानून तोड़े थे, ये नहीं कहा कि कितने मॉरली एंड स्पिरिचुअली द लॉ हैज बीन ब्रोकन, मगर सिर्फ ये कह दिया कि ये तो वोट करने के लिए हमारे लिए तैयार है, लिहाजा आप लोग हमारे साथ डील कर दें। और इनका फिर वोट की जरूरत नहीं पड़ी, मगर प्रोविंशियल असेंबली में लोटों का वोट, खरीदा हुआ लोटों का वोट आप काउंट कर रहे हैं। उधर तो थोड़ा सा बहाना था कि उनको एक्चुअली उनके वोट्स की जरूरत नहीं थी, 2 वोट ज्यादा थे, मगर इट वाज उस वक्त भी जरूरत थी। आपने वो बताया है इत्तेहादियों को कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो ये तो है, तो इसलिए उन्होंने वोट किया। अच्छा, अब इस पे जब आप आ जाएं प्रोविंशियल असेंबली में, उधर तो सीधा साधा फरोख्त हुआ है वोट। हम जानना चाहते हैं क्या इसका क्या मतलब? ये डी सीट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो वोट करेंगे, गवर्नमेंट चले जाएगी और वो डी सीट हो जाएंगे। उनको क्या परवाह है भाई अगर डी सीट वो हो जाएं? उनको तो आने के वक्त पता था कि डी सीट आ जाए। 20 करोड़ तो उन्होंने जेब में डाल दिया इन लोटों ने। तो डी सीट अगर होना है तो वोट मत, अगर नहीं होना है और स्पिरिट ऑफ द लॉ पे चलना है, डोंट काउंट देयर वोट्स, डोंट लेट देम वोट। और अगर ऑनरेबल लोग होते, इस्तीफा देते, कहते हम आए थे एक पार्टी के नाम पे, हमने लोगों से वोट लिया एक पार्टी के नाम पे, मगर अब हम नहीं वो पार्टी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास वापस जाके री इलेक्शन में लड़ेंगे उस पार्टी के साथ। ठीक। देखिए, अच्छा, इसमें अच्छा इलाली साहब, वैसे जो इसमें आपने एक बात की है ना कि इनके लिए डी सीट होना कोई मसला नहीं है, तो इस सूरत में मसला हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे ये भी डिसीजन दे दे कि ये जो डी सीट होना है या डिस्क्वालिफिकेशन है, ये फॉर लाइफ है या फिर कुछ अरसे के लिए। अगर फॉर लाइफ है तो ये बहुत बड़ा दाव है जो वो खेल चुके हैं, क्योंकि फिर इसका मतलब ये होगा कि वो कभी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए यू आर राइट, आप सही कह रही है, मगर इस वक्त इस गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, लाइफ का तो बाद में बात जी। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ, चलिए मैं तो आपकी बात भी मान लूं, वोट देने के लिए। राइट, यू आर राइट इलाही साहब। लेकिन अब मैं इमरान साहब के पास ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करके लेके जाऊंगी। इमरान साहब, मैं नहीं मान रही उन्होंने पैसे लिए, क्योंकि आप ये कहेंगे हमारे पास कोई सबूत नहीं। मैं नहीं मान रही उन्होंने पैसे लिया है, मैं नहीं मान। मैं तो ये कह रही हूँ सब कुछ लीगल हुआ, जायज हुआ। लेकिन अगर अब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि भाई आपने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट किया, आप डी सीट हो रहे हैं, तो हमजा शहबाज के पास तो मेजॉरिटी नहीं रहेगी, तो फिर आखिर इतना आग और खून का दरिया पार करके जो वो वजीर आला बने हैं, फिर ये सारा मामला करने का फायदा क्या है सारी प्रैक्टिस का? देखें, पहली बात तो ये है कि आपने अच्छा किया कि कह दिया, पहले मान लिया ताकि टाइम बताया। समझे होगा क्या? सपोज कि वो डी सीट हो जाती, इलेक्शन कमीशन ने कहता जी आप डी सीट हो गई, बिल्कुल ठीक है। इस पे वो अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा, जब अदालतों में जाएंगे तो फिर वहां जाके वो स्टे ऑर्डर लेंगे, उनको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, फिर उस पे वो केस चलेगा, फिर उसके बाद अगली अदालत में जाएगा। तो मामला ये है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये इतनी देर चलेगा कि उतनी देर में आपका मामला जो है ना वो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा।
लिहाजा मैं नहीं समझता कि अब इस तरह की ये डी सीट होने की वजह से हमजा शहबाज की हुकूमत को मुश्किल हो। दूसरी हाँ जी, दूसरी अगली बात सुन लें। पीटीआई के बहुत से लोगों ने खुद अब दोबारा राब्ता किया मुस्लिम लीग नून से। प्रॉब्लम ये है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए मसला ये नहीं है कि वो लोगों को